रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। अवसर पर तीर्थंकरों के विहार काल में सर्वज्ञ होने के पश्चात कुछ ऐसे अतिशय उनके विहार काल में या समोसरण में होते हैं, वे अतिशय भगवान नहीं करते हैं, वे चमत्कार भगवान नहीं करते हैं। वो जो अतिशय हैं कुछ देवकृत होते हैं, देव ही करते हैं। चाहे हमारे मंदिर तीर्थों पर होने वाले अतिशय हों, ये भी पाषाण की मूर्तियां कोई अतिशय नहीं करती हैं। हम उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करके उन्हें पूजनीय तो बना लेते हैं, किंतु मंदिरों में जो जागृत अवस्था पैदा होती है, मंदिर जागृत मंदिर हम जिसे कहते हैं, वे मंदिर अथवा वे मूर्तियां, उनमें जो भी अतिशय पैदा होता है वो देवकृत ही होता है, देवों के माध्यम से होता है। इसी तरह से जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तब केवल ज्ञान के 10 अतिशय उनके द्वारा होते हैं, वो उनके प्रभाव से होते हैं, किंतु 14 अतिशय जो होते हैं वे देवकृत ही होते हैं, देव ही उन्हें करते हैं। अब देव में वो उनके यक्ष यक्षिणियाँ हो सकते हैं, शासन देवी देवता हो सकते हैं, 10 दिक्पाल हो सकते हैं, 4 द्वारपाल हो सकते हैं, लोकपाल हो सकते हैं। यह बात आप निश्चित समझिए कि जितने भी दिक्पाल हैं, द्वारपाल हैं, द्वांतरसद इंद्र हैं, सब सम्यक दृष्टि हैं, इनमें कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा करने वाले, भगवान की सेवा में पहुंचने वाले, भगवान के विहार काल में हों, भगवान के समोसरण में हों, भगवान के आसपास रहने वाले हों, जैसे मनुष्य श्रावक श्राविकाएं सम्यक दृष्टि होती हैं, वैसे ही सभी देवी देवता सम्यक तो पूर्वक ही भगवान के पास होते, किन्हीं मिथ्या दृष्टियों के लिए उनके चरणों तक पहुंचने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, या उनके चरणों में पहुंच जाएं तो वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। और सम्यक्त प्राप्त करने के बाद उनका इतना भक्ति भाव जागृत होता है, इतना भक्ति भाव जागृत होता है कि हम भगवान के लिए क्या क्या करें। जैसे आप लोग श्रावक लोग, श्राविकाएं लोग, जब आपकी भक्ति जागृत होती है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति में क्या क्या करूं, भक्ति की प्रभावना को कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। वैसे देव भी भक्ति रेख में, भक्ति के अतिरेक में आने के पश्चात वे इतने भावुक होते हैं, इतने श्रद्धावान होते हैं कि भगवान की सेवा को हर तरीके से करने के लिए समर्पित होते हैं। जिसमें कुछ देव ऐसे हैं जो आकाश को पूरा निर्मल कर देते हैं, कहीं भी आकाश में धुआं है, उल्कापात आदि है, ये सब नहीं होता है। जब भगवान सर्वज्ञ विहार करते हैं, समोसरण होता है, आजू बाजू में सैकड़ों योजनों तक सारी दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। बादल आएंगे नहीं, बादल गड़गड़ाहट करेंगे नहीं, बादलों में बिजली चमकेगी नहीं, बरसात होगी नहीं, न मूसलाधार बरसात होगी न बरसात होगी, किंतु मंद सुगंध शीतल वायु बहेगी। ये वायु कुमार देव ऐसा करते हैं। मंद सुगंध शीतल जल की वृष्टि होगी, ये मेघ कुमार देव करते हैं। इसी प्रकार से सारी दिशाओं को निर्मल करने का काम कर देते हैं। जैसे शरद ऋतु में आकाश कैसा निर्मल दिखलाई पड़ता है, इसी प्रकार से भगवान के विराजमान रहते हुए सैकड़ों योजनों तक सुभिक्षमय स्थिति बन करके नदी, नाले, तालाब, सरोवर, कूप, बावड़ी, झरने सब लबालब भर जाते हैं। पेड़ पौधों पर अपने अपने ऋतुओं के फल एक ही काल में आ जाते हैं, चाहे वो सीजन कोई सा भी रहने दो। यदि भगवान विहार करते हुए इस पौष के महीने में आ गए
तो भी पौष के महीने में हर ऋतु के फल आपके लिए मिलेंगे। आप जो भी कहेंगे बोलेंगे। आपने 31 प्रकार के फलों से अभिषेक किया, 31 प्रकार के फल आपने गुरु चरणों में चढ़ाए, कहीं ना कहीं से आपने कलेक्ट किए होंगे तब आए। किंतु भगवान के विहार काल में आप सैकड़ों प्रकार के फल जिसके नाम जानते हैं नहीं जानते हैं, वे भी सब अपने लिए ऑटोमेटिक वहीं पर प्राप्त हो जाते। ये सब देवकृत अतिशय हैं। मानना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का आगम संबंधी अवरोध, आगम के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। सारे देश की जैन समाज इन 34 अतिशयों को मानती है। इस पर किसी के लिए पंथवाद का टीका लगा देना ये बिल्कुल अनुचित है। वे किसी भी पंथ के लोग हों, चाहे वो मुमुक्षु हों, चाहे दक्षिण भारत के हों, चाहे उत्तर भारत के हों। आप भाई साहब उत्तर भारत के हैं, आप तीर्थंकर प्रभु के 34 अतिशय नहीं मानते क्या? जब आप 34 अतिशय को स्वीकार करते हो तो 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान। आगे की लाइन आप बोलिए अम्मा जी। 14 होते देवकृत, अतिशय 34 जान। ये सभी कालों में और सभी देशों में ये स्थिति बनी रहती है और ये अतिशय तीर्थंकर प्रभु के आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।